लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावशन फाइनली अपने माइंड कॉन्शियसनेस में मौजूद इस हॉल में एंटर कर जाता है और यहाँ पे उसे अपनी जैसा एक स्टैचू दिखाई पड़ता है जिसमें बहुत ही अजीबोगरीब चीजें अपेयर हो रही थी। तब ये सब देखकर सावशन कहता है कि होना हो ये स्टैचू बाहरी दुनिया से कनेक्टेड है जो हमारे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। जिस पर तभी इस स्टैचू में फिर से कुछ चीजें अपेयर होने लगती है और इस बार ये लोग देखते हैं कि कुछ सुप्रीम एक बहुत ही पावरफुल पर्सन को डिफीट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल था कि लोग इसके ऑरा से ही डिस्ट्रॉय हो रहे थे। तभी इस अपेयरेंस को देखते हुए सावशन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पर्सन हेवन के अगेंस्ट में जाके फाइट करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर ब्लैक ही कहता है कि सावशन ये पावर्स तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन ये पर्सन कौन है इसे भी मैं नहीं जानता। और फिर ब्लैक इस स्टैचू को फ्रंट साइड से देखते हुए कहता है कि सावशन यहाँ पे आओ, इसे तुम जरूर पहचानते होगे। तब सावशन भी तुरंत आगे इस स्टैचू को फ्रंट साइड से देखने लगता है और फिर देखते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस स्टैचू के एक हाथ में एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का फॉर्मूला लिखा है तो दूसरे हाथ में लाइफ और डेथ के नो टर्न का फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये दोनों फॉर्मूला इतना एक्यूरेट है कि इसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, यानी ये स्टैचू जिसकी भी है वो कोई मामूली पर्सन तो नहीं है। और फिर सावशन लाइफ और डेथ के फॉर्मूला को देखते हुए कहता है कि ये फॉर्मूला तो लुएनफी के सिखाए हुए फॉर्मूला से भी बेस्ट है, क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ कि ये फॉर्मूला लुएनफी के सिखाए हुए फॉर्मूला से भी कहीं गुना ज्यादा डीप है। जिस पर ब्लैक ही कहता है कि सावशन मेरे पास एक आइडिया है, तुम इस लाइफ और डेथ के फॉर्मूला को कल्टीवेट करने की कोशिश करो और तब शायद ये तुम्हें पता चल सकता है कि वाकई में ये स्टैचू कौन है। तब सावशन कहता है हाँ ये आइडिया सही है, अगर मैंने लाइफ और डेथ के इस फॉर्मूला को कल्टीवेट कर लिया तो शायद मैं इसके ओरिजिन को जान पाऊंगा। और ये कहकर सावशन सीधे मेडिटेट करते हुए इस स्टैचू के हाथ में जो लाइफ और डेथ का फॉर्मूला लिखा था उसे कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और अब थोड़ी देर ट्राई करने के बावजूद भी सावशन इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। जिस पर अब सावशन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी ये फॉर्मूला इतना डीप है कि ये मेरी समझ के भी परे है, इसीलिए अभी तो मैं इसे कल्टीवेट नहीं कर सकता। और फिर सावशन इस थ्रोन की ओर जाते हुए कहता है कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे सावशन इस थ्रोन के पास जाता है तो यहाँ पे फिर से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से सावशन के दोबारा पीछे हटना पड़ता है। तब सावशन इस स्टैचू और थ्रोन की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अभी मेरी पावर्स इनफ नहीं है, इसीलिए मुझे इसे समझने के लिए बाद में ट्राई करना चाहिए और अभी के लिए मुझे पहले नो रिलम के खतरों से निपटना चाहिए। और यही सोचते हुए सावशन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी चलो हम यहाँ पे बाद में फिर कभी आएंगे। जिस पर ब्लैकी भी ओके कहता हुआ यहाँ से जाने लगता है, लेकिन गेट के पास पहुंचते ही ब्लैकी सावशन से कहता है कि सावशन तुम्हें क्या लगता है कि हम इस स्टैचू को खा सकता हूँ। जिस पर तभी ब्लैकी की सिर पे एक एनर्जी आके गिरती है। तब सावशन हंसते हुए कहता है कि ब्लैकी मुझे नहीं लगता कि तुम इस स्टैचू को खा सकते हो, इसीलिए ये सब छोड़ो और चलो अब बाहरी दुनिया के बारे में पता करते हैं कि आखिर मेरे लौटने की न्यूज सुन के पूरे नो रिलम में क्या असर हुआ है। और ये कहकर सावशन इस गेट को बंद करते हुए अब वापिस अपने मेन बॉडी में आ जाता है। जिसके बाद सावशन खड़े होकर आसमान की ओर देखते हुए बहुत ही जोश में कहता है कि स्वॉर्डलम मैं वापिस आ चुका हूँ। जिस पर तभी हम देखते कि यह स्टैचू अपने थ्रोन में बैठ चुका होता है और इसके साथ ही यह स्टैचू एक बहुत ही डरावना लुक दे रहा होता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और फिर से हम सुप्रीम्स की मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर ये ओल्ड सुप्रीम कहता है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड वापिस आ चुके हैं, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं है कि वो अभी अपने फुल फॉर्म में है या फिर नहीं, इसीलिए इतनी जल्दी हमें इतना भी खुश नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये हमें पता है कि अगर फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड वापिस आए हैं तो वो किसी को मारे या ना मारे लेकिन लुएनफी को जरूर मारेंगे, यानी फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के लिए सारी चीजें एक तरफ होंगी और लुएनफी से अपना बदला एक तरफ। और इसी बात का डर मुझे बहुत ही जोर से सताई जा रही है कि अगर इन दोनों के बीच के दुश्मनी का फायदा मिस्टीरियस रिलम के एम्परर ने उठा लिया तो फिर पूरे नो रिलम को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसीलिए यहाँ पे मौजूद हम सारे सुप्रीम्स को किसी भी हालत में मिस्टीरियस रिलम वालों से फाइट करने से पहले फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड और लुएनफी को आमने सामने नहीं आने देना है, वरना आप लोग भी जानते हैं कि दो भाई जो एक दूसरे के रग रग से वाकिफ हैं, अगर वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए तो फिर क्या होता है। जिस पर अब ये सुप्रीम कहता है कि हम आपकी बातों को बहुत ही अच्छे से समझ गए, लेकिन इस मूवमेंट पे अभी लुएनफी भी गायब है और फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड कहाँ पे ये भी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, तो इसीलिए हम सारे सुप्रीम्स को लीड करने के लिए एक लीडर तो होना चाहिए। तब ये बुल सुप्रीम कहता है कि लेकिन आखिर हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि लीडर कौन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मौजूद सारे निहायती बेशरम सुप्रीमों में से कोई भी ये मानने को रेडी नहीं होगा कि वो वीक है। जिस पर ये ओल्ड सुप्रीम कहता है कि अच्छा तो क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तब यहाँ पे पीछे से एक सुप्रीम आते हुए कहता है कि क्यों ना लीडर चुनने के लिए हम फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के स्टाइल का ही यूज करें कि जो सबसे पावरफुल होगा वही लीडर बनेगा। और इसके लिए मैं गोल्डन ड्रैगन सुप्रीम यहाँ पे मौजूद एक सुप्रीम को चैलेंज करता हूँ कि अगर यहाँ पे मौजूद किसी भी सुप्रीम को ये लगता है कि वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है तो वो मुझसे 1v1 फाइट कर सकता है। जिस पर ये सुप्रीम कहता है कि वो भाई साहब तुम भूलो मत कि तुम्हारा और मेरा लेवल सेम है, इसीलिए मेरे होते हुए तुम तो लीडर नहीं बन सकते। तब ये ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि जिंगलोंग तुम्हें हर बात पे उंगली करना पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं सबके सामने प्रूव कर दूंगा कि तुम बस एक बार बोले हो। जिस पर ये सुप्रीम कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर चलो शुरू करते हैं। और इतना किया कि ये दोनों अपने अपने ऑरा को बाहर निकाल लेते हैं। जिस पर ये सुप्रीम अब अपने फायर अटैक्स को क्रिएट करते हुए कहता है कि हरे ड्रैगन चलो अब झुलसने के लिए रेडी हो जा। तब ये ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि बहुत खूब, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके होगे, लेकिन मेरी पावर से सामने तुम अभी एक बच्चे हो। और इतना किया कि ये सुप्रीम अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद ये सुप्रीम अपने इसी फॉर्म से सीधे सुप्रीम के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब इसे देखते हुए सुप्रीम भी अपने फायर बॉल्स को इस ड्रैगन की ओर फेंकता है, लेकिन ये ड्रैगन सुप्रीम इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये इन फायर बॉल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर सीधे सुप्रीम
सुप्रीम के ऊपर अब अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखते ही सुप्रीम अपने एक और अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है। लेकिन ये ड्रैगन सुप्रीम को बिना कोई मौका दिए सीधे आके जमीन में धंस देता है और फिर तुरंत इससे कहता है कि मेरे ख्याल से तुम हार चुके हो। जिस पर अब इस ड्रैगन सुप्रीम की पावर देखकर यहाँ पे मौजूद सारे सुप्रीम्स भी एकदम से सर रह जाते हैं। तब ये ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि क्या अभी भी मेरे लीडर बनने से यहाँ पे मौजूद किसी भी सुप्रीम को कोई आपत्ति है, जिस पर कोई भी सुप्रीम कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन तभी एक सुप्रीम कहता है कि क्या तुम्हें ल्यूएनफी से डर नहीं लग रहा, और अब तो फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड भी वापस आ चुके हैं, तो अब अगर उन दोनों में से कोई यहाँ पे आ गया तो फिर तुम क्या करोगे। तब ये ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि मैं उन दोनों की पावर्स को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए जैसे उन दोनों में से यहाँ पे कोई आ जाएगा वैसे ही मैं भी इस लीडरशिप की पोजीशन से गिव अप कर दूंगा, क्योंकि मेरी इतनी चुल नहीं बची है जो मैं शासन या फिर ल्यूएनफी से पंगा लूं। जिस पर अब ये ओल्ड सुप्रीम कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, उन दोनों में से किसी एक के आने तक तुम लीडर बन सकते हो। जिसे सुनते ही ड्रैगन सुप्रीम हंसते हुए कहता है कि सुना तुम लोगों ने, अब से तुम लोगों का लीडर मैं हूँ और अब मेरी ही कमांड पे तुम लोग किसी भी कांड को अंजाम दोगे। तब इधर के सुप्रीम एक दूसरे से बतियाते हुए कहता है कि लगता है कि इसका विकेट अब जल्दी गिरने वाला है। जिस पर अब ये ओल्ड सुप्रीम ड्रैगन सुप्रीम को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि चूंकि अब आप हमारे लीडर हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को ढूंढना चाहिए, ताकि अगर फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड आपसे वीक हो तो फिर ल्यूएनफी के आने तक कमांड आपके ही हाथ में बना रहे। तब ये सुन के ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि वेरी गुड, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि मैंने सुना है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड ने अपने पीक लेवल को अचीव नहीं किया है, इसीलिए अब उनसे मिलना तो बनता है। और ये कहकर ये ड्रैगन सुप्रीम अपने लोगों के साथ यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। जिस पर तभी इन लोग जाते ही सुप्रीम वापिस से खड़ा हो जाता है और फिर हंसते हुए कहता है कि वाकई में ड्रैगन सुप्रीम जन्म से ही एक इडियट है। तभी ओल्ड सुप्रीम भी कहता है कि वो हमारे सामने कुछ ज्यादा ही तेज बन रहा था, इसीलिए मैंने उसे ठिकाने लगाने के लिए फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के पास भेज दिया। और अब अगर ड्रैगन सुप्रीम फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के हाथों मारा जाता है तो इससे हमें फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के पावर्स के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर वो अपनी प्रीवियस लाइफ की तुलना में किस लेवल पे है। और अब सीन चेंज होता है, इधर हम शासन और ब्लैकी को देखते हैं, जहाँ पर ब्लैकी शासन से पूछता है कि आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तब शासन कहता है कि मेरे पैलेस में। जिस पर ब्लैकी कहता है कि क्या तुम्हारे पास भी एक पैलेस है। तब शासन कहता है कि हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं भी पहले स्वाडलम में रूल किया करता था, इसीलिए यहाँ पे मेरा पैलेस होना ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग यहाँ पे पहले क्यों नहीं आए। तब शासन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि पहले मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई थी, लेकिन अब तो लोगों को मेरे बारे में पता चल चुका है, इसीलिए अब अपने घर में वापस लौटने का टाइम आ चुका है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि आखिर तुम्हारा पैलेस कैसा है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें शासन के पैलेस को दिखाया जाता है, जिसके बाहर लोगों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी लोगों को देखते हुए ब्लैकी कहता है कि वह इतने एरोगेंट होने के बावजूद भी तुम्हारी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। जिस पर शासन कहता है कि फाइनली घर पहुंच के काफी अच्छा लग रहा है। तब ब्लैकी कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम इन लोगों को ऑटोग्राफ भी दोगे, क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ कि तुम्हारे घर के बाहर जितने भी लोग खड़े हैं उन सब के डर के मारे फट के 64 हो रखी है, और अब पता नहीं तुम्हें देखने के बाद इनका हाल क्या होगा। तब शासन कहता है कि चलो अब ग्रैंड एंट्री मारने का टाइम आ चुका है, और ये कहकर शासन अपने स्टाइल में अब लोगों के बीच में आ जाता है। जिस पर अब शासन को देखते सारे लोग घुटनों पे बैठ के बहुत ही आदर भक्ति से शासन को ग्रेट करने लगते हैं, और ग्रेट करते हुए कहते हैं कि हमारे मालिक हमसे जो भी बन पाया वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तब शासन इन लोगों को देखते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे तुम लोगों का वेलकम करने का तरीका पसंद आया। और फिर शासन इन लोगों के सामने लैंड करते हुए कहता है कि बताओ मेरे हाथों से मरना कौन चाहेगा। जिसे सुनते यहाँ पे मौजूद सारे लोग तुरंत यहाँ से भागते हुए कहते हैं कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड आई लव यू, हमें बहुत ही खुशी हुई कि आप वापस आ गए। और इतना कहते ये लोग बहुत ही फनी स्टाइल में तुरंत यहाँ से छू मंतर हो जाते हैं। तब ब्लैकी कहता है कि तुम कभी भी नहीं सुधरने वाले। जिस पर शासन कहता है कि ये मेरा स्टाइल नहीं है कि लोगों को ये पता चल जाए कि मुझे उनकी परवाह है, इसीलिए मैं अपने इस एरोगेंट पना को नहीं छोड़ सकता। जिस पर तभी यहाँ पे दो और सुप्रीम्स की एंट्री होती है, जो शासन से पूछते हैं कि क्या तुम ही फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हो। तब शासन कहता है क्या मुझे तुम चीजों को भी जवाब देना होगा। जिस पर ये लोग शासन के सामने कुछ सामान को रखते हुए कहते हैं कि ये गोल्डन ड्रैगन सुप्रीम की ओर से एक गिफ्ट है, और अब चूंकि गोल्डन ड्रैगन सुप्रीम ही सारे सुप्रीम्स के लीडर है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ड्रैगन वैली में मिलने के लिए बुलाया है। तब शासन कहता है कि क्या भला ल्यूएनफी के होते हुए कोई और नो रिलम का लीडर कैसे बन सकता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।